अस्सलाम वालेकुम। मुझसे क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है वो ये है कि हमारी जो बच्चेदानी है वो आगे की तरफ है या हमारी बच्चेदानी पीछे की तरफ है, तो हमारे लिए क्या ये प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स करेगी या नहीं करेगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि आपका यूट्रस जो है, जो आपके बच्चेदानी है, अगर वो आगे की तरफ है या वो दरमियान में है, सीधी है या वो पीछे की तरफ है, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं और उसके अलावा इसका क्या इलाज हो सकता है। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो हर औरत का जो बच्चेदानी होती है, जो यूट्रस होता है, वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट साइज का होता है, डिफरेंट शेप्स का होता है। 3 मेन शेप्स होती हैं, एक होता है एंटीवर्टेड, एक होता है मिड पोजीशन और एक होता है रिट्रोवर्टेड, जिसको हम टिप्ड यूट्रस भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जी एंटीवर्टेड यूट्रस क्या होता है। एंटीवर्टेड यूट्रस फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको स्पून से दिखाऊं तो एंटीवर्टेड यूट्रस होता है आगे की तरफ। तो अगर ये आपके बच्चेदानी का मुंह है, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, और ये आपकी बच्चेदानी है, तो आपका एंटीवर्टेड जो यूट्रस है वो इस तरह होगा, आगे की तरफ होगा, यानी कि आपके बेली बटन की तरफ होगा, आपके पेट की तरफ होगा। ठीक है, अगर ये इस तरह है, सीधा है बिल्कुल, तो इसको कहते हैं मिड पोजीशन। और अगर आपका यूट्रस जो है वो इस तरह है, पीछे की तरफ है, यानी कि आपकी बैक की तरफ है, आपके स्पाइन की तरफ है, आपकी रीढ़ की हड्डी की तरफ है, तो इसको कहते हैं रिट्रोवर्टेड या टिप्ड यूट्रस। ठीक है, अब बात आ जाती है कि सबसे कॉमन यूट्रस कौन सा होता है। सबसे कॉमन यूट्रस होता है जी एंटीवर्टेड, यानी कि आगे की तरफ का यूट्रस होता है। क्योंकि रिट्रोवर्टेड या टिप्ड यूट्रस, जो पीछे की तरफ जिसका मुंह है, उस यूट्रस की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। इसकी सबसे पहली वजह तो ये होती है कि जेनेटिक होता है, नेचुरली आपका पीछे की तरफ यूट्रस होता है। दूसरी जो वजह होती है वो आप सबको पता है कि बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो कहती हैं कि डिलीवरी के बाद हमारा एंटीवर्टेड यूट्रस था, यानी कि उसका मुंह आगे की तरफ था, अब जो है वो पीछे की तरफ चला गया है, तो वो रिट्रोवर्टेड हो गया है। तो डिलीवरी की वजह से कुछ इंटरनल डैमेजेस ऐसे हो जाते हैं, कुछ लिगामेंट्स इस तरह के वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस जो है वो पीछे की तरफ हो जाता है, रिट्रोवर्टेड हो जाता है। थर्ड जो मेन वजह आती है वो फाइब्रॉइड्स, यानी कि किसी भी मास की वजह से आ सकती है। कोई भी अगर वहां पे कोई भी चीज की ग्रोथ है, एक्स्ट्रा ग्रोथ है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वजन की वजह से यूट्रस अगर पीछे की तरफ आपका फाइब्रॉइड है, तो बच्चेदानी जो आपका यूट्रस है वो पीछे की तरफ जो है बेंड होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो वजह जो मोस्ट कॉमन आती है वो है एडिशंस की वजह से। एडिशंस होता है यानी कि आपकी जो बच्चेदानी के इर्द गिर्द के जो लिगामेंट्स हैं और इर्द गिर्द के जितने भी स्ट्रक्चर्स मौजूद है, जितने भी और चीजें ऑर्गन्स वगैरह मौजूद हैं, उसके साथ आपके बच्चेदानी जो है वो चिपकना शुरू हो जाती है, एक च्युइंगम की तरह। ठीक है, तो इसकी वजह से हो जाता है। ये इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं, एडिशंस की, आपस में चिपकने की क्या क्या वजूहात होती हैं। सबसे पहले एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होता है। दूसरा ये कि ये पीआईडी की वजह से होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से होता है, बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका यूट्रस जो है वो रिट्रोवर्टेड है, यानी कि पीछे की तरफ है, या आपका यूट्रस एंटीवर्टेड है, आगे की तरफ है। ठीक है, इसकी बहुत सारी अलामत होती हैं, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला और मेन कॉमन सिम्टम जो आता है वो ये होता है कि आपका पेनफुल सेक्स होता है, यानी कि जब आप आपस में मिलते हैं तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और आपको बहुत ज्यादा पेन होती है। दूसरी इसकी जो मेन वजह होती है वो ये होती है कि आपको पेनफुल पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो औरत को वैसे ही मेंसेस के दौरान, माहवारी के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होती है, लेकिन जिनके अंदर रिट्रोवर्टेड यूट्रस होता है उनको ज्यादा पेन होती है, ज्यादा तकलीफ होती है। इस वजह से होती है क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो नसें हैं जो आपके यूट्रस को इन प्लेस रखती हैं वो ऑलरेडी खिंच गई हुई हैं, क्योंकि यूट्रस आपका पीछे की तरफ चला गया है। तो उसकी वजह से वो ऑलरेडी चूंकि बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होती हैं, बहुत ज्यादा खिंची होती हैं, तो जब आपको मेंसेस होते हैं, जब आपको माहवारी होती है, तो इसमें और ज्यादा आपको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। इसी जो इसकी अलामत है वो ये है कि आपको बैक पेन बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है, खासतौर पे आपके मेंसेस के दौरान में भी आपको बैक पेन जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा जो है यूरिनरी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपका यूरिन पेशाब करते हुए आपको उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। ये हो जाते हैं या तो आपको यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है, यानी कि आपका यूरिन जो है वो रुक जाता है, या आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, यानी कि जब भी आप छींक मारती हैं या आपको खांसी आती है तो आपका थोड़ा सा यूरिन जो है वो लीक कर जाता है। ठीक है, उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। और उसके अलावा आपको इन्फेक्शंस यानी कि यूटीआई बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। ये किस वजह से होते हैं? ये इस वजह से होते हैं क्योंकि आगे की तरफ जो बच्चेदानी है वो अटैच होती है आपके यूरिन की थैली के साथ। ठीक है, तो अगर आपका रिट्रोवर्टेड यूट्रस है तो वो ऑलरेडी पीछे की तरफ है, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर जो आपकी यूरिन की थैली है वो ऑलरेडी खिंच रही है पीछे की तरफ। तो एक जो ट्यूब होती है जहां से आपकी यूरिन निकलती है वो ऑलरेडी टिल्ट हो गई है। ठीक है, तो वो सीधा रास्ता नहीं रहा, वो पीछे की तरफ टिल्ट हो गई है,
जिसकी वजह से आपको यूरिन में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। और रिट्रोवर्टेड यूट्रस खवातीन के अंदर एक और अलामत होती है जिसको कहते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। यूट्राइन प्रोलैप्स का मतलब ये है कि आपका जो यूट्रस है, जो आपकी बच्चेदानी है, वो आपके अंदर से बाहर निकल गई है। ये क्यों होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब आपका यूट्रस जो है वो पीछे की तरफ है, ठीक है, तो आपकी जो वजाइना वाला एरिया है, जो बाहर निकलने वाला एरिया है, ठीक है, वहां से आपके बच्चेदानी जो है वो स्लिप करके, क्योंकि उसके लिए अब सीधा रास्ता बन गया है, तो वो आसानी से स्लिप करके बाहर की तरफ निकल आती है। खास तौर पे उन खवातीन के अंदर जिनकी एज जरा ज्यादा हो, बढ़ती एज के साथ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, ऐसे केस सिनारियो में यूट्राइन प्रोलैप्स जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। अब अलामत आ जाती है जी एंटीवर्टेड यूट्रस अगर है तो इसकी क्या अलामत होती हैं। इसकी एक ही मेन अलामत होती है, एक तो क्योंकि ये नॉर्मल यूट्रस की पोजीशन होती है एंटीवर्टेड, वो ये है कि आगे की तरफ जो है आपका यूरिन की थैली मौजूद है। तो अगर आपका यूट्रस बहुत ज्यादा एंटीवर्टेड है, यानी कि बहुत ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा एंटीवर्टेड है, आगे की तरफ है उसका मुंह, तो इसकी वजह से प्रेशर पड़ता है आपकी यूरिन की थैली के ऊपर, तो आपको यूरिन बहुत ज्यादा आता है, आपको अंदर प्रेशर यूरिन का बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, लेकिन जब आप बाथरूम जाती हैं तो यूरिन नहीं निकलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी ऑब्वियसली फर्टिलिटी के हवाले से, प्रेगनेंसी के हवाले से, कि अगर हमारा यूट्रस एंटीवर्टेड है तो कोई प्रॉब्लम आएगा? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हमारा मिड पोजिशन यूट्रस है, बच्चेदानी है, तो कोई प्रॉब्लम आएगा? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हमारा रिट्रोवर्टेड है, पीछे की तरफ है, तो कोई प्रॉब्लम आएगा? जी नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगा। इससे प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि जो जरासीम होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं, उनके अंदर स्विमिंग पावर होती है, वो किसी भी डायरेक्शन में जो है वो स्विम कर सकते हैं। तो इसलिए जिनका रिट्रोवर्टेड यूट्रस है, आप प्लीज परेशान ना हो। आपके अंदर इनफर्टिलिटी सिर्फ रिट्रोवर्टेड यूट्रस की वजह से नहीं आती है, टिप्ड यूट्रस की वजह से नहीं आती है। इसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर आपका जो यूट्रस है वो बहुत ज्यादा पीछे की तरफ है, यानी कि एक्सट्रीमली रिट्रोवर्टेड है, ठीक है, तो ऐसे केस सिनारियो में जब आप आपस में मिलते हैं तो आप एक गांव तकिया, जो एक राउंड सा तकिया होता है, वो अपनी कमर के नीचे रखते हैं। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपका यूट्रस जो है वो आगे की तरफ चला जाएगा, बट दैट्स इट। उसके अलावा आपको इंशाल्लाह कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपका रिट्रोवर्टेड यूट्रस है। जी, अब तो क्वेश्चन आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका सबको इंतजार होता है कि ट्रीटमेंट के हवाले से अगर हमारा रिट्रोवर्टेड यूट्रस है और हमें लग रहा है कि इसकी वजह से हमारे अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सर्जिकल करेक्शन भी होती है और नॉन सर्जिकल करेक्शन भी होती है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी नॉन सर्जिकल करेक्शन से। एक तो सबसे पहले आ जाती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप ऐसी कौन सी कर सकते हैं? एक होती है एक्सरसाइज जिसको कहते हैं नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। ठीक है, आपने अपना घुटना जो है अपने जो है चेस्ट की तरफ करना है। ठीक है, इसको आपने 20 सेकंड के लिए उस पोजीशन में रखना है और फिर इसको वापस रिलैक्स कर देना है। फिर दूसरी साइड का घुटना आपने उठाना है, अपने चेस्ट की तरफ करना है, 20 सेकंड के लिए उसको वहां पे आपने स्ट्रेच किए रखना है। दूसरा नॉन सर्जिकल तरीका ये है कि पेसरी दी जाती है। ये पेसरी एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपकी चूड़ी होती है। ठीक है, इस तरह की ये पेसरी होती है जो औरत के अंदर इंसर्ट कर दी जाती है। इससे क्या होता है कि उनका यूट्रस पीछे से जो है वो आगे की तरफ आ जाता है। ये टेम्पररी है, ठीक है, आर्जी तौर पे ये किया जाता है, खासतौर पे उन खवातीन के अंदर जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल पेन बहुत ज्यादा होती है, बैक पेन बहुत ज्यादा होती है, एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जिनको प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उनके अंदर ये रिंग, ये पेसरी रखी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कि जिन जिन वजूहात की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, एडिशंस वहां पे बन गई हैं, आपके सी सेक्शन के बाद आपको वहां पे एडिशंस बननी शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से आपका यूट्रस पीछे की तरफ चला गया है। तो ऐसे केस सिनारियो में उस कॉज को ट्रीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आ जाते हैं जी सर्जिकल इलाज की तरफ। सर्जिकल में ऑब्वियसली लिगामेंट्स के ऊपर सर्जरी की जाती है, जिसमें लिगामेंट्स को जो है वो रिलैक्स किया जाता है और आगे वाले लिगामेंट्स को थोड़ा सा टाइटन कर दिया जाता है, ताकि यूट्रस जो है वो पीछे की तरफ से आगे की तरफ आना शुरू हो जाए। इसी के साथ ही हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।